हे फ्रेंड्स, सपोज करो आपका एक फ्रेंड है हर्ष, जो एक आइसक्रीम शॉप का ओनर है। हर्ष ने आपको आके रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ क्या तू मुझे 100 रुपये दे सकता है, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। एक्चुअली मुझे दूसरी शॉप खोलने के लिए 1000 रुपये चाहिए, 900 रुपये मेरे पास हैं, तू 100 रुपये दे, मैं उसके बदले में तुझे 10% ओनरशिप दूंगा। आपने उसे बोला मुझे 2-3 दिन दे, मैं तुझे बताता हूँ। अब आपको अपने दूसरे फ्रेंड या किसी और से हर्ष के बारे में पता चलता है कि उसने अपने आइसक्रीम शॉप को बहुत प्रॉफिटेबल बनाया है। यही नहीं, उसने इस बिज़नेस पे जितने लोन्स थे सारे टाइम पे किए हैं, जो उसने बिज़नेस चालू करने के लिए शुरू में बैंक से लिए थे। फिर आपको कहीं और से ये भी पता चलता है कि हर्ष अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से रखता है, हमेशा सपोर्ट करता है, इसलिए उसके एम्प्लॉयज़ लंबे समय तक उसका साथ देते हैं और उसने पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्रॉफिट कमाया है। क्योंकि हर्ष ओनली ओनर है इस शॉप का, तो सारे डिसीजंस वो खुद ही लेता है। उसने आपको बताया है कि जो 100 रुपये वो आपसे लेगा उसका वो क्या करेगा। इन शॉर्ट वो आपको अपना पूरा प्लान बताता है कि वो इस एरिया में दूसरी दुकान डालेगा। इस एरिया में एक भी आइसक्रीम की दुकान नहीं है, तो वहाँ बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और वो आपको 10% ओनरशिप भी देगा। मतलब उस बिजनेस से जितना पैसा वो कमाएगा उसका 10% आपको देगा। क्योंकि आपका हिस्सा सिर्फ 10% का है और 90% बिजनेस उसका है, तो आप बिजनेस के ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप घर में बैठोगे और हर्ष बिजनेस चलाएगा, पूरे ऑपरेशंस वो कंट्रोल करेगा, पूरे डिसीजंस वो लेगा, पर 10% प्रॉफिट वो आपको घर पे देगा। ये आपका पैसिव इनकम के जैसा होगा। ये सब सुनने और समझने के बाद आपने उसको 100 रुपये दिए। आप किसी भी चीज़ को या एसेट को ओन करते हो तो आपके पास एक लीगल ओनरशिप प्रूफ होता है कि वो एसेट आपका है, जो कि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। उसी तरह आपके इस 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो आपने हर्ष आइसक्रीम शॉप में किया है, आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट मिलेगा जो ये बताएगा कि आपका 10% का ओनरशिप है हर्ष आइसक्रीम शॉप में। उस डॉक्यूमेंट का नाम है शेयर सर्टिफिकेट, जिसको शेयर या फिर स्टॉक भी बोलते हैं। ये आपको तब मिलता है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है, ये जनरली होती है, ये रूल है। तो अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और आपने 100 रुपये दिए हैं, तो आपको 10 शेयर्स मिलेंगे। 10 × 10 = 100 हर्ष आइसक्रीम शॉप के। तो आपके पास 10 शेयर्स आ गए और हर्ष ने 900 रुपये लगाए हैं, तो उसके पास 90 शेयर्स चले जाएंगे 10 रुपये पर शेयर की वैल्यू के साथ। टोटल बिजनेस में 1000 लगा, बिजनेस चालू हो गया, बिजनेस बहुत अच्छे से चल भी रहा है। एक साल बिजनेस को हुआ, बिजनेस ने टोटल 500 रुपये कमाए। अब ये 500 रुपये 100 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो एक शेयर को 5 रुपये मिलेगा। आपके पास कितने शेयर्स हैं? 10, तो 10 × 5 50 रुपये आपको मिलेंगे। इसको कहते हैं डिविडेंड, जो हर साल जितना हर्ष कमाएगा उसका पर शेयर पे आपको देगा। अब हो सकता है बिजनेस अगले साल ज़्यादा या कम पैसे कमाए, उस हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा 100 शेयर्स में। 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई। आपने डिसाइड किया कि ये जो 10 शेयर्स हैं हर्ष आइसक्रीम शॉप के, ये किसी को बेच देता हूँ। अब आप एक ऐसी जगह आते हो जहाँ लोग शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। आपने हर्ष आइसक्रीम शॉप के शेयर्स 20 रुपये में ऑफ़र किए ताकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो, तो आपने डबल प्राइस रखा। मुझे हर्ष की बिजनेस स्किल्स पे भरोसा है और मैं अनुमान लगाता हूँ कि लॉकडाउन के बाद इस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा। मैं 10 शेयर्स लेना चाहता हूँ और आप बेच रहे हो, पर मैंने आपको बोला 20 रुपये पर शेयर कॉस्टली है और मैंने 15 रुपये पर शेयर का ऑफर दिया। क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है और आपको फ़ायदा तो हो ही रहा है, तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि 15 रुपये पर शेयर पे आप मुझे 10 शेयर्स सेल करोगे। ये जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ये एक मार्केट में होते हैं जिसको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट बोलते हैं। पहले के टाइम पे आप मार्केट में आके शेयर्स खरीद या बेच सकते थे फिजिकली, पर अब इंटरनेट के ज़माने में आप घर बैठ के ये कर सकते हो अपनी मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से। देखो, मार्केट दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनीज फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा लेती हैं वो प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। एग्जाम्पल, जैसे आपने हर्ष आइसक्रीम शॉप के शेयर्स सीधा हर्ष से लिए। इसका एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल है IRCTC। जब रेलवेज फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा रेस किया तब सबने इसके शेयर्स के लिए अप्लाई किया। इसको IPO के नाम से जाना जाता है। और जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपने मार्केट में आके मुझे सेल कर दिया। इसको सेकेंडरी मार्केट या शेयर मार्केट बोलते हैं।
क्योंकि किसी के साथ खरीदने या बेचने के टाइम कुछ गलत ना हो, कोई धोखा ना हो। यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो सेबी आपको प्रोटेक्ट करेगी, अगर आपने कुछ गलत किया तो सेबी आपको पनिश करेगी। इंडिया के दो मेन स्टॉक मार्केट है जहाँ पे आप शेयर्स खरीद या बेच सकते हो, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और भी मार्केट हैं जैसे कोलकाता स्टॉक मार्केट, लेकिन एनएससी और बीएससी मेनली दो मार्केट है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होते हैं। आपने सेंसेक्स और निफ्टी सुना होगा कि आज सेंसेक्स निफ्टी बहुत ऊपर है, आज नीचे है। सेंसेक्स और निफ्टी इंडिकेटर्स हैं, ये मार्केट की टॉप कंपनीज के कंपोजिशंस होते हैं जो बताते हैं आज मार्केट कहाँ जा रहा है। आप चाहो तो मार्केट में एक शेयर से शुरू कर सकते हो, मतलब एक शेयर में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टिंग में पार्ट ले सकते हो। जब आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो बिजनेस कस्टमर्स को सर्विस देता है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है लोगों को, कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी करता है, आपको रिटर्न्स भी कमा के देता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और बाद में जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको सेल करके पैसे भी ले सकते हो वापस। तो फिर क्यों स्टॉक मार्केट को जुआ कहा जाता है? एक तो लोगों का माइंडसेट ऐसा है, ऊपर से फिर मूवीज़ ने नाम खराब करके रखा है, और लोग सही कंपनीज में प्लान समझ के इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस बिजनेस को समझो कि वो बिजनेस करता क्या है, वो पैसे क्यों रेस कर रहा है, वो ये पैसे कहाँ लगाएगा और उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप न्यू फ़ोन लेते हो तो आप कितनी रिसर्च करते हो, 2-3 रिटेलर से पता करते हो, फ़ोन का रेट फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में जाके चेक करते हो। तो जब फ़ोन के लिए इतनी मेहनत तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्यों नहीं, जबकि इन्वेस्टमेंट्स तो हमको रिटर्न्स भी देते हैं। जब बिजनेस को ग्रो करने में 10 से 15 साल लगते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो शेयर्स एक साल में ही आपको पूरे रिटर्न्स दें? जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो रिसर्च करके। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखना, इसमें हमने डिटेल में बताया है कि 2020 में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना क्यों बेस्ट है। इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली के साथ ताकि वो भी फाइनेंशियल नॉलेज ले पाएँ। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसी और फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि आप वीडियो मिस ना करें। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।